सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 9 मैं सड़क हूँ इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। आप ये पाठ पहले पढ़ चुकी हैं, तो आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। शोभा, शोभा यानी सुंदरता। दुर्घटना, बुरी घटना। निर्दोष, जिसका कोई दोष न हो। इतिहास, पुरानी घटनाओं का विवरण। फलदार, फलों से युक्त। उत्साहित, जोश से भरा हुआ। उत्साहित यानी जोश से भरा हुआ। घुमावदार, जिसमें बार बार घुमाव आए, यानी जिसमें बार बार घूमना पड़े, वो होता है घुमावदार। धमक, भारी आवाज़। धमक क्या होता है? भारी आवाज़। अब आगे उच्चारण के लिए शब्द दिए, ये आपको मेरे पीछे बोलने हैं। महल, झोंपड़ी। हाट बाजार, हाट बाजार। कूड़ा करकट, कूड़ा करकट। मंजिल। आगे सोचें और बताएं, सड़क कैसी दिखाई देती है? सड़क अजगर के समान दिखाई देती है, अजगर की तरह दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, सड़क पर केले के छिलके फेंकने से क्या हो सकता है? तो सड़क पर अगर केले का छिलका फेंकेंगे क्या होगा? कोई भी फिसल सकता है, उसे चोट लग सकती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सड़क पर केले के छिलके फेंकने से कोई भी उस पर फिसल सकता है, उसे चोट लग सकती है। आपने सड़क के किनारे लगे कौन कौन से पेड़ देखे हैं? तो जो पेड़ देखे हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे हमने सड़क के किनारे लगे आम, नीम, जामुन, किक्कर, कनेर, बरगद, ये सारे पेड़ देखे हैं। सड़क के किनारे रौनक कब कब बढ़ जाती है? जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई उत्सव आता है, मेला आता है, और तब सड़क के किनारे अनेक दुकानें सजती हैं, सड़कों की सफाई की जाती है, रोशनी हो जाती है सड़कों के किनारे पर, तब इसकी रौनक बढ़ जाती है। नीचे देखिए, कोष्टक में सही गलत का निशान लगाएं। सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सही है या गलत है? सही है, हमें सड़क के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। वाहन तेज गति से चलाना चाहिए। चलाना चाहिए वाहन तेज गति से? नहीं, जो स्पीड लिमिट है उसी में वाहन चलाना चाहिए। यानी जो भी सीमा दी हुई है वाहन चलाने की, गति सीमा, उसी के अकॉर्डिंग वाहन चलाना चाहिए। सड़क पर कचरा फेंक देना चाहिए। फेंक देना चाहिए? नहीं, ये भी क्या है? गलत है, क्रॉस कर दो इसको भी। संकेतों को ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए। जो भी सड़क के किनारे पर संकेत लगे होते हैं उनको ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए, ये भी सही है। सड़क पार करते समय पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर देखना चाहिए, ये भी क्या है? सही है। अब आगे देखिए, यदि सड़क बोल सकती तो वह इनसे क्या कहती? किसको? अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से क्या कहती सड़क? अरे अपने ऊपर कूड़ा फेंकने, अरे कचरा जो कूड़ा है वो कचरा पात्र में डालो, मुझ पर नहीं। गर्मी में शीतल छाया देने वालों से, गर्मी में शीतल छाया देने वालों से क्या कहती? धन्यवाद कहती कि मेरे किनारे और छायादार पेड़ जो है वो लगाओ। अपने ऊपर नाली का पानी छोड़ने वालों से, अपने ऊपर नाली का पानी छोड़ने वालों से कहती कि नाली का पानी बड़ी नालियों में छोड़ो, मुझ पर मत छोड़ो, मुझे गंदा मत करो। अपने ऊपर बने गड्ढों को मिट्टी गट्टे से भरने वालों से, उनका भी वो क्या करती? धन्यवाद करती, है ना। और भविष्य में गड्ढा नहीं कर रहे यह सुनिश्चित करने को कहती कि कभी भी आप मुझ पर आगे भविष्य में गड्ढा मत करना, अगर किसी वजह से करना भी पड़ जाए तो उन्हें शीघ्र भर देना, ये कहती। सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा? सड़क का जन्म लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए सड़क का जन्म हुआ होगा। हम सड़क से होकर कहाँ कहाँ जाते हैं? हम सड़क से होकर गांव, शहर, बाजार, अस्पताल, विद्यालय, है ना, बाजार में, बाग बगीचे में, सभी जगह हम सड़क से होकर ही जाते हैं। सड़क को कौन कौन सी बातें बुरी लगती हैं और क्यों? सड़क को बुरा लगता है जब कोई उस पर कचरा डालता है, कोई उस पर थूकता है, केले का छिलका फेंकता है और उस पर गड्ढे करते हैं लोग, तब उसको बुरा लगता है। क्योंकि ऐसा करने से सड़क को ही नहीं, उस पर चलने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है।
सड़क के किनारों पर रोशनी कब की जाती है? जब कोई त्यौहार या मेला आता है तब सड़क के किनारे पर रोशनी की जाती है। तो आगे देखिए, भाषा की बात वाले प्रश्न हैं। मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। तो इसके बाद देखिए ये पूर्ण विराम लगा हुआ है। कौन सा चिन्ह है ये डंडी लगी हुई है, क्या है? पूर्ण विराम। ऊपर दो बातें कही गई हैं, इन बातों के पूरी होने पर एक चिन्ह लगाया गया है जिसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। नीचे वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। मैं सड़क हूँ, तो एक लाइन पूरी होगी ना ये, मैं सड़क हूँ, तो यहाँ पे एक पूर्ण विराम लगा दो। मिट्टी और पत्थर से बनी हूँ, तो फिर से पूर्ण विराम लगा दो। आगे देखो, उत्सवों के समय मैं तरह तरह की दुकानों से सज जाती हूँ, अब फिर पूर्ण विराम आ जाएगा। मुझ पर काफ़ी चहल पहल होती है, फिर से पूर्ण विराम आ जाएगा। अब आगे देखो, काली सड़कें, बड़े गड्ढे, इनमें काली और बड़े जो शब्द हैं, काली और बड़े, ये शब्द जो हैं वो सड़क और गड्ढों की विशेषता बता रहे हैं कि सड़क कैसी है? काली है। गड्ढे कैसे हैं? बड़े बड़े हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता? संज्ञा की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण लगाकर तुम भी नए शब्द बनाओ, जैसे इन्होंने बनाया मीठा गुड़, सुंदर गुड़िया। अब आपको भी ऐसे शब्द बनाने हैं, तो क्या बनाओगे? बुद्धिमान बालक, कौन सा? बुद्धिमान बालक, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से आएगी बुद्धिमान बालक। अच्छा लड़का, हरा भरा पेड़, हरा भरा पेड़। बुरा इंसान, ये बुरा इंसान भी क्या है? उसकी विशेषता बताई जा रही है कि इंसान कैसा है? बुरा है। 4 किलो चावल, 4 किलो चावल। अब ये 4 किलो चावल कितनी है? 4 किलो, तो ये भी शब्द जो है उसकी विशेषता बता रहा है। पीला आम, आम कैसा है? पीला है, तो ये शब्द भी इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये भाषा की बात वाले प्रश्न पूरे हो गए। आगे एक प्रश्न और है, आपको क्या करना है इसमें? मैं नदी हूँ, मैं किताब हूँ, मैं आम हूँ, मैं बगीचा हूँ। जैसे मैं आम हूँ, मुझे फलों का राजा कहते हैं, तो आपको भी मैं नदी हूँ, मैं हमेशा जल से भरी रहती हूँ, लोग मुझे नहाने के काम में लेते हैं, तो ऐसी इस पे लाइनें लिखनी है। मैं किताब हूँ, मुझ में बहुत सारे पेज होते हैं, मुझ पर बहुत कुछ लिखा होता है। मैं आम हूँ, मैं पीले रंग का होता हूँ, मुझे फलों का राजा भी कहते हैं। मैं बगीचा हूँ, मैं हरा भरा होता हूँ, लोग मुझ पर टहलते हैं। तो ऐसे आपको ये लाइनें लिखनी है। नीचे देखिए एक दृश्य दिया गया है, किसका दृश्य है ये? बाजार का। तो इस बाजार का दृश्य देखकर आपको इस पर वाक्य लिखने हैं। जैसे कि यह एक बाजार का दृश्य है, इसमें दूध वाला दूध देने जा रहा है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, है ना, ये सब्जी वाली सब्जी बेचने जा रही है, बाजार में पशु फिर रहे हैं। तो ऐसे आपको लाइनें लिखनी है। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हो गए पूरे। आपको इसे कॉपी पे करना है और समझना है। धन्यवाद।